नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपके लिए ऐसी बात लेके आया हूँ जो आपको मतलब हज़ारों रुपए खर्चा करके ध्यान शिविरों में जाने के बाद पता चलती है। हाँ दोस्तों, जैसे कि हम ध्यान शिविर जानते हैं, सभी लोग जाते हैं वो ध्यान शिविरों में। तो वहाँ की कुछ विधियाँ होती है जो ऐसे आसानी से मालूम नहीं पड़ती हमें बाहर, कि कैसे ये चीज़ें वर्क करती है। कैसे किसी ध्यान शिविर में जाने के बाद ही एक ध्यान का अनुभव आता है, कितना आनंद आता है। तो ये क्यों होता है दोस्तों? और ऐसी वो कौन-सी विधियाँ हैं जो हमें आमतौर पर लोगों को नहीं पता? और ख़ासकर कि मैं आपके लिए ऐसी एक विधि लेके आया हूँ और ये विधि किसी पुस्तक के किसी ग्रंथ या किसी मतलब कहीं से भी उठाई हुई नहीं है। एक स्वयं निर्मित विधि है ये, जो ऐसा समझ लीजिए जो मुझे पता चली और यही मैं आपको आज बताने के लिए यहाँ आया हूँ। तो मैं पहले कह देना चाहता हूँ, आज का ये जो वीडियो होने वाला है ये ध्यान के विषय में है। और जो लोग ध्यान लगाते हैं, जो लोग ध्यान लगाना चाहते हैं या जिन लोगों को भी ध्यान की तरफ थोड़ा भी आकर्षण है, ध्यान के प्रति जिनका भाव बनता है, जिनको थोड़े-मोड़े अनुभव भी हुए होंगे छोटे-मोटे, ये उन लोगों के लिए वीडियो है। तो बाकी लोग कृपया करके जिनको ध्यान के विषय में नहीं जानना है वो ये वीडियो ना देखें। भले ही थोड़े ही लोग मेरा ये वीडियो देखें जो ध्यान के विषय में जानना चाहते हैं उन तक पहुँचे, यही मेरा मोटिव है वैसे भी। ज़रूरी नहीं कि इस वीडियो को ज़्यादा लोग देखें। तो हम सब शुरू करते हैं फिर अभी ध्यान के बारे में। अगर आप कभी भी मतलब ये वीडियो कभी भी देख सकते हैं, देख रहे हो तो एक काम कीजिए, अगर आपको इस ध्यान विधि को पूरा करना है तो उससे पहले कम से कम नहा लीजिए। नहाना कंपलसरी है कि नहा लीजिए और फ्रेश होके हल्के कपड़े पहन के बैठ जाइए और ध्यान रखिए कि कमरे में आप अकेले हो, आपके अलावा और कोई ना हो। ये अकेले होने का मतलब है क्योंकि हमें ध्यान में प्रविष्ट होना है और बाहर से किसी की आवाज़ आती रहेगी। समझ लो घर में कोई होगा वो देखता रहेगा तो ये ध्यान वर्क नहीं करेगा। ये ध्यान एकांत का ध्यान है दोस्तों, अकेले का ध्यान। क्योंकि इस ध्यान से हम निषेध की ओर बढ़ने वाले हैं। हम निषेध मतलब हर एक चीज़ का निषेध करने वाले हैं ध्यान में। तो चलिए फिर अभी मैं जो भी आगे बोलूँगा वो आप लोगों ने मस्त आपकी जो भी ध्यान की स्थिति में बैठते होगे आप रोज़, उस स्थिति में बैठ लीजिए। हल्के वस्त्र ना पहन के नहा धो के आराम से बैठ जाइए रिलैक्स में और कोई आस-पास आपके ना हो। और आँखें बंद करके मेरी बातें जो है इन पे गौर कीजिए और सोचिए अपने मन के अंदर ही अंदर आँखें बंद करने के बाद एक बार समझ लीजिए आप मुद्रा ध्यान में बैठ गए या कौन सी भी अवस्था में बैठ गए ध्यान करने के लिए। तो आँखें बंद करने के बाद मैं जो भी बोलूँगा, मैं जो भी कहूँगा उसे ध्यान से सुनिए और उस पे चिंतन कीजिए कि जैसे मैंने अगर कहा कि सामने कोई है, तो उस पे चिंतन कीजिए कि कौन है सामने। ऐसा एक उदाहरण दे रहा हूँ, बाकी हम ध्यान शुरू करेंगे। तो ध्यान शुरू करते हैं हम लोग। अपनी आँखें बंद कर लीजिए और ध्यान से मेरी आवाज़ सुनिए। आप मेरी आवाज़ ही सुनिए। आप कोई और आवाज़ आती हो उस आवाज़ को नज़रअंदाज करिए। देखिए कमरे में कोई और है ही नहीं, सिर्फ़ आप है और मैं हूँ और ये मेरी आवाज़ है जो आप सुन रहे हैं। अभी कमरे में सिर्फ़ आप और मैं हूँ, कोई भी नहीं है इस कमरे में हमारे दोनों के अलावा। और आप अब ध्यान में प्रविष्ट हो रहे हैं। आप ध्यान की तरफ बढ़ रहे हैं। ये ध्यान रखिए कि मैं जो भी बातें बोलूँगा, उन बातों पर आप चिंतन करिए। उस दिशा में आप बढ़िए, उस बारे में आप सोचिए, जो भी शब्द मैं आपसे कहने वाला हूँ। तो कमरे में मैं और आप ही हैं, मतलब सिर्फ़ कमरे में मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है, ना कि मैं खुद हूँ। तो कमरा पूरी तरह खाली है, आप कमरे के बीचों-बीच बैठे हैं और आप
मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, यानी मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हैं, यानी मेरी आवाज़ सिर्फ आप सुन रहे हैं। यानी मैं चाहे कितना भी बोलूँ, अगर आपने मेरी आवाज़ नहीं सुनी तो मेरी आवाज़ आप तक नहीं पहुँच सकती। इसका मतलब मैं नहीं बोल रहा हूँ बल्कि आप सुन रहे हैं। आप ही सुन रहे हैं, क्योंकि मैं जैसे बोले जा रहा हूँ वैसे ही आप कैसे समझ पा रहे हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ? क्योंकि सुनने वाले भी आप ही हैं और बोलने वाले भी आप ही हैं। ये सिर्फ एक आवाज़ नहीं, ये आपके मन की आवाज़ है। आप ही है सिर्फ सुनने वाले, यहाँ कोई भी नहीं बोल रहा। बच्चे सिर्फ आप, एकांत में बैठे आप। आपके घर में एक रूम में आप अकेले बैठे हैं। सोचिए, आप अकेले बैठे हैं और यहाँ जितनी भी वस्तुएं हैं वो सारी वस्तुएं नहीं है। यहाँ तक कि ये दीवारें नहीं है, ये घर भी नहीं है, ये पेड़ पौधे जितने भी दिख रहे हैं पृथ्वी पे, ये सारे पेड़ पौधे भी नहीं है। ये जितनी ज़मीनें दिख रही है दूर दूर तक, इन ज़मीनों में से एक भी ज़मीन नहीं है। यहाँ कोई ज़मीन नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है। वह यहाँ सिवाय आपके और कुछ नहीं है। आप ही बोलने वाले और आप ही सुनने वाले हैं। आपके अलावा यहाँ कोई भी नहीं है। ये एकांत का भाव है। अब हम ध्यान में प्रविष्ट हो रहे हैं। हम ध्यान की तरफ बढ़ रहे हैं। हम शांत हो रहे हैं। हम शांति की तरफ जा रहे हैं। पूर्ण आनंद की तरफ जा रहे हैं। हम शांत हो रहे हैं। हम शांत है। अब आप मेरी बात गौर से सुनिए। जो भी आपका इष्ट होगा या जो भी आप गुरु होगे, आपके जो भी गुरु है या आपके जो भी इष्ट है या आप जिस भी भगवान को मानते हैं, उनका स्मरण कीजिए। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे भगवान राम है तो आप भगवान राम का स्मरण कीजिए, या भगवान कृष्ण है तो आप भगवान कृष्ण का स्मरण कर सकते हैं। तो जैसे आपको जो भी भगवान आपका प्रिय है उसको स्मरण कीजिए। देखिए, देखिए, ये जो दिख रहा है, ये जो एक परमात्मा रूपी भगवान आपको दिख रहा है, ये परमात्मा आपके सामने है। आप उसे देख रहे हैं। इसका मतलब आप देखने वाले हैं और दिखाई देने वाला परमात्मा है। आपके सामने जो दिख रहा है वो परमात्मा है और आप देखने वाले हैं। इसे ही हम साक्षी भाव कह सकते हैं। आप देखने वाले हैं, आपके सामने परमात्मा रूपी भगवान खड़े हैं। लेकिन परमात्मा कहाँ है? परमात्मा कहाँ दिखाई दे रहा है? किसमें दिखाई दे रहा है? इस बात को आप चिंतन करिए और शांति की तरफ बढ़ते चलिए।
और ऐसे ही इस ध्यान को दोस्तों आप लोग मेरी आवाज़ सुनकर आगे करिए। हो सकता है मैं आपको और भी ध्यान दिखाऊँ। ये ध्यान फ़िलहाल के लिए इतना ही। मैं आगे चलकर आपके लिए और भी ध्यान विधियाँ लेकर आऊँगा। बस जो भी व्यक्ति इस ध्यान विधि को करना चाहता है वो दिल से करे, संदेह की नज़र से ना देखे, क्योंकि दोस्तों जहाँ संदेह होता है वहाँ विश्वास नहीं हो सकता, और जहाँ विश्वास थोड़ा भी आपका जिस तरफ है नहीं, उस तरफ आपको बढ़ना भी नहीं चाहिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, ये ध्यान विधि लोग अकेले में ही करें, कान में हेडफ़ोन डाल कर बैठे, और जब भी करें घर में अकेले रहे या तो जिस भी रूम में आप रहे अकेले रहे। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।